नेक्स्ट देखो, फाइंड इवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय टू कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस टू एक्स होल क्यूब। इसकी लिमिट इवेलुएट करना है। देखो अभी इसका सोल्यूशन, here is a step-by-step evaluation of the limit. Initial evaluation. We substitute x equal to pi by 2 into the expression to determine its form. So numerator equal to cot pi by 2 minus cos pi by 2. 0 minus 0 equal to 0. Denominator मतलब x की जगह नहीं pi by 2 pi by 2. Cot pi by 2 क्या होता है 0. Cos pi by 2 भी 0. अब डिनोमिनेटर में pi by 2 पुट कर दे तो pi minus pi 0. Since we have a indeterminate form कौन सा आ गया 0 by 0, we can use the L-Hospital rule. देखो सब्सटीट्यूशन एंड स्टैंडर्ड लिमिट से पहले करेंगे बाद में, और देखो अलजेब्रिक मैनिपुलेशन से किया पहले। देखो द लिमिट टू जीरो के ऊपर शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे किसके ऊपर है लिमिट, पाई बाय टू है ना, उसको शिफ्ट करेंगे जीरो के ऊपर। तो देखो सब्सटीट्यूट क्या करेंगे, u इक्वल टू एक्स माइनस पाई बाय टू, एक्स टेंड्स टू पाई बाय टू तो u टेंड्स टू क्या हो गया जीरो। फ्रॉम दिस सब्सटीट्यूशन वी कैन एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ u, मतलब x इक्वल टू क्या पुट करेंगे अपन u प्लस पाई बाय टू, तो रिराइट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ u। सो डिनोमिनेटर देखो, वी ट्रांसफॉर्म द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। पहले डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या दिया पाई माइनस टू एक्स है, तो पाई माइनस टू एक्स का होल क्यूब है ना, तो डिनोमिनेटर पाई माइनस टू एक्स, तो पाई माइनस टू यू प्लस पाई बाय टू, मतलब पाई माइनस टू यू माइनस पाई, पाई माइनस पाई कट माइनस टू यू, मतलब अपने को क्यूब चाहिए पाई माइनस टू एक्स होल क्यूब, तो माइनस टू यू क्यूब माइनस एट यू क्यूब, ये आ गया डिनोमिनेटर। अभी न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में कौन कौन से टर्म है, कॉट एक्स है और साइन एक्स है, दोनों का सब्सट्रैक्शन। तो पहले कॉट एक्स देखो, कॉट यू प्लस पाई बाय टू वो होता है माइनस टेन यू, और कॉस एक्स कॉस यू प्लस पाई बाय टू होता है माइनस साइन यू। तो कॉट एक्स माइनस साइन एक्स माइनस टेन यू माइनस माइनस साइन यू, तो साइन यू माइनस कॉस यू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन यू माइनस कॉस यू। We evaluate the new limit sin u minus cos u upon minus 8 u cube, u tends to 0। तो ये न्यूमरेटर देखो tan u को लिखेंगे अपन sin u upon cos u, तो sin u upon cos u लिखा, तो sin u टेक आउटसाइड तो 1 माइनस वन अपॉन cos u, तो ये हो गया cos u माइनस वन अपॉन cos u, सही है। तो इसको लिखेंगे उसके जगह, इसके जगह तो देखो sin u cos u माइनस वन अपॉन माइनस एट यू क्यूब cos u, इसको लिखा न्यूमरेटर में, तो cos u डिनोमिनेटर आ गया, तो cos u यहाँ से डिनोमिनेटर में, इसलिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में cos u आ गया। देखो sin u बाहर है, माइनस बाहर निकला वहाँ से, तो वो क्या हो गया वन माइनस cos u माइनस एट यू क्यूब माइनस cos u, तो ये माइनस माइनस देखो ये माइनस माइनस कट हो गया। लिमिट u टेंड्स टू जीरो साइन u वन माइनस cos u अपन एट यू क्यूब cos u। नाउ we can group the terms to use two well-known standard limits. First one is limit u tends to 0 sin u by u equal to 1, and second one is u tends to 0 1 minus cos u upon u square equal to 1 by 2। देखो इसमें दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, कैसे करेंगे देखो, 1 by टेक आउटसाइड, हियर इज u क्यूब, तो sin u by u, 1 u टेक आउटसाइड, second is 1 minus cos u by u square, and last one is 1 upon cos u। क्लियर है। we can separate u cube into u square, मतलब u cube ले लेते हैं, तो वन ऑफ द u टेक sin u side and u square take inside of 1 minus cos u। ओके, ये u इसके साथ चला गया साइन के साथ, बाकी बचा हुआ u स्क्वायर 1 माइनस cos u के साथ, और बाकी बची हुई टर्म 1 माइनस cos u टेक आउट। ओके, since the limit of each part exists we can evaluate them separately। So limit take this, limit take this, and then limit take this। Clear, this limit is 1, this limiting value is 1 by 2, and this limiting value is 1 upon cos 0, that is cos 0 is 1 by 1, that is equal to 1, so 1 by 2 1 by 8, that is 1 by 16 is the final answer। Clear। नेक्स्ट यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल में क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स, और जी ऑफ एक्स पाई माइनस टू एक्स होल क्यूब। तो जीरो बाई जीरो फॉर्म में क्या करते हैं, न्यूमरेटर एफ ऑफ एक्स को न्यूमरेटर, जी ऑफ एक्स को डिनोमिनेटर, इसको डिफरेंशिएट करते, इसको डिफरेंशिएट करते, एफ डैश ऑफ एक्स क्या आएगा माइनस कोसेक एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, क्योंकि कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, सही। जी डैश ऑफ एक्स क्या आएगा इसका एक्स टू द पावर एन वाला, मतलब थ्री पाई माइनस टू एक्स होल स्क्वायर इंटू माइनस टू एक्स का डेरिवेटिव माइनस टू, तो हो गया माइनस सिक्स पाई माइनस टू एक्स होल स्क्वायर, है ना। यहाँ पे डेरिवेटिव का कौन सा फॉर्मूला लगाया है,
डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। तो यहाँ पे क्या डी डी एक्स ऑफ क्या है वो पाई माइनस टू एक्स होल क्यूब। तो इसका डेरिवेटिव क्या है थ्री पाई माइनस टू एक्स थ्री माइनस वन इंटू माइनस टू है ना इसके हिसाब से। फिर एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे माइनस वन था ना, यहाँ पे माइनस टू एक्स है तो उसका डेरिवेटिव माइनस टू। सही वही है। तो ये माइनस टू माइनस सिक्स हो जाएगा पाई माइनस टू एक्स होल स्क्वायर। अब ये लिमिट जो है पुट कर देंगे इसमें। सही है माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस सिक्स पाई माइनस टू एक्स होल स्क्वायर। अभी एक्स के लिमिट पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे पाई बाय टू साइन पाई बाय टू इज वन और कोसेक पाई बाय टू कोसेक पाई बाय टू मतलब वन अपॉन साइन पाई बाय टू मतलब दैट इज ऑल्सो वन। वन अपॉन साइन पाई बाय साइन होता है ना उसमें एक्स की वैल्यू पुट करो। कोसेक एक्स निकालते वक्त ना क्या कैसे निकालेंगे, जब भी कोसेक की वैल्यू निकालना है कोसेक एक्स निकालना है तो दैट इज वन अपॉन क्या होता है साइन। तो हमने को क्या निकालना है कोसेक पाई बाय टू दैट इज वन अपॉन साइन पाई बाय टू। साइन पाई बाय टू होता है वन मतलब वन बाय वन दैट इज इक्वल टू वन है ना। वही किया वहाँ पे देखो माइनस मतलब माइनस है तो माइनस वन प्लस वन और नीचे में सिक्स जीरो नीचे में मतलब अगेन जीरो बाय जीरो फॉर्म आ गया। अगेन क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स इसको इसको डेरिवेटिव करेंगे एक बार। तो माइनस टू कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। तो ये हो गया टू कोसेक स्क्वायर एक्स कॉट एक्स। यहाँ पे देखो कोसेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव डेरिवेटिव की प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे ना माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स है तो ये माइनस टू एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव का फॉर्मूला है माइनस टू कोसेक एक्स फिर कोसेक एक्स का डेरिवेटिव कोसेक एक्स का डेरिवेटिव है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। सही है इसका आ गया। अभी ये जी डैश ऑफ एक्स जी डैश इसका डेरिवेटिव माइनस सिक्स पहले बारह है ये एक्स टू द पावर एन टू पाई माइनस टू एक्स इंटू माइनस टू क्योंकि टू माइनस वन दैट इज वन हो जाएगा ना यहाँ पे पावर में। तो ट्वेंटी फोर पाई माइनस टू एक्स सो लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय टू टू कोसेक स्क्वायर एक्स मतलब ये न्यूमरेटर में पुट कर दिया इसमें लिमिट पुट करो एक्स इक्वल टू पाई बाय टू। अभी कोसेक पाई बाय टू होता है देखो वन वन अगेन जीरो बाय जीरो फॉर्म फिर से डेरिवेटिव करो। ये लेंदी प्रोसीजर है दिस वन इज इजी वन बाय सिक्सटी अगेन डिफ्रेंशिएट करते जाओ है ना। मतलब एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स ये प्रैक्टिस करो मतलब डेरिवेटिव की थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी डिफ्रेंशिएशन की है ना। तो डी डी एक्स ऑफ टू कोसेक स्क्वायर एक्स कॉट एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अभी इसमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा यू वी प्रोडक्ट रूल मतलब यू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी डेरिवेटिव ऑफ यू। देखो यहाँ पे किया तो एफ डबल डैश ट्रिपल डैश ऑफ एक्स आ गई है। नेक्स्ट एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स ये रिकैलकुलेट किया उसको तो रिकैलकुलेट करने के बाद क्या आ गया ये आ गया माइनस फोर कोस एक्स स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स। ओ पहली बार गलत आ गया लगता है ये गलत आ गया था ओके। तो एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स ने कि ये गलत आ गया। अभी यहाँ पे कैलकुलेट किया तो यहाँ पे कैलकुलेट किया तो माइनस फोर कोसेक स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स माइनस टू कोसेक टू द पावर फोर एक्स माइनस साइन एक्स। इसकी प्रैक्टिस करो ये कैसे निकाला कैसे मतलब डेरिवेटिव की प्रैक्टिस हो जाएगी ओके। प्रोडक्ट रूल लगा यहाँ पे प्रोडक्ट रूल ऑन दिस टर्म u डेरिवेटिव ऑफ v है ना। प्रोडक्ट रूल क्या है वो d dx ऑफ u v दैट इज इक्वल टू u d dx ऑफ v प्लस v d dx ऑफ u है ना। इसमें से कौन सा भी u v ले सकते हो प्रोडक्ट रूल के हिसाब से डेरिवेटिव के फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ये आ गया माइनस जी डबल डैश ऑफ एक्स क्या आ गया माइनस फोर्टी एट पुट कर दो उसमें एक्स इक्वल टू पाई बाय टू पुट करो ऊपर के इसमें कोसेक पाई बाय टू होता है वन कॉट पाई बाय टू होता है साइन अपॉन कॉस सॉरी कॉस अपॉन साइन मतलब कॉट पाई बाय टू होता है जीरो कोसेक पाई बाय टू वन साइन पाई बाय टू वन। देखो यहाँ पर जीरो वन पूरा पुट कर दिया तो आगे वन बाय सिक्सटी। The final answer is a 1 by 60. First method is very easy as compared to the next one, but we can try second method also. So for practice important of derivative. Next.